बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है आपके पास द डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया था और चैप्टर नंबर 4 में हमने बेसिक जो टेक्निक्स थी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की वो हमने डिस्कस की थी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। पहली चीज फर्ज करें आपके पास कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फर्ज करें आपने किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना हो। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? फर्ज करें ये पॉइंट ए है आपके पास और ये पॉइंट बी है आपके पास, और ये जो एरिया आपके पास बन रहा है इस एरिया को बेसिकली हम क्या कहेंगे? एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया आपने कैसे फाइंड करना है? ये एरिया फाइंड करने के लिए बेसिकली हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को। पहली चीज कि अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, फर्ज करें ये आपके पास रेक्टेंगल है। अब आपने अगर इसका एरिया फाइंड करना हो, इसकी जो फर्ज करें लेंथ है वो ए है और इसकी जो विड्थ है वो फर्ज करें बी है, और इसका अगर आपने एरिया फाइंड करना हो तो आप इसका फार्मूला यूज कर रहे होते हैं लेंथ इंटू विड्थ, मतलब के ए बी। और इसी तरह अगर आपके पास फर्ज करें कि कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है और इसका आपने एरिया फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला आपके पास होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके आप इसका जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप के लिए देखें आपने क्या करना होता है, फर्ज करें ये आपके पास स्क्वायर शेप है और इसकी जो साइड है वो फर्ज करें ए है। इसका एरिया अगर आपने फाइंड करना है तो इसके लिए फार्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर। तो मतलब कि अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड शेप है आपके पास तो उसका अगर एरिया फाइंड करना है तो आपके पास कोई ना कोई फार्मूला होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह की शेप बन रही हो और आपने इसका एरिया फाइंड करना हो तो आप डायरेक्टली कोई फार्मूला यूज नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हैं। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे यूज करेंगे देखें। पहली चीज के पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता है। देखें आपके पास ना एक सेट है पी, ठीक है, और ये जो सेट है इसके अंदर पॉइंट्स पड़े हुए हैं। पहला जो पॉइंट है वो है आपका एक्स नॉट और दूसरा पॉइंट है एक्स वन, इसी तरह तीसरा पॉइंट है एक्स टू अप टू एक्स एन माइनस वन और आखिरी पॉइंट है आपके पास एक्स एन। और ये जो पॉइंट हैं ये बेसिकली आपके इस तरह हैं कि एक्स नॉट आपका ए के इक्वल है और एक्स नॉट लेस होगा एक्स वन से, इसी तरह एक्स वन जो है वो लेस होगा एक्स टू से, और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और सेकंड लास्ट एक्स एन माइनस वन जो है ये लेस होगा एक्स एन से और एक्स एन आपका इक्वल होगा बी के। बेसिकली ये क्या कर रहा है, अगर आपके पास ना अगर आप ये रियल लाइन ड्रा करें, ठीक है, रियल लाइन अगर आप ड्रा करें, यहाँ पे फर्ज करें आपके पास ए है और यहाँ पे फर्ज करें आपके पास बी है, मतलब कि ये आपका पॉइंट एक्स नॉट है और ये वाला पॉइंट आपके पास एक्स एन है। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक्स नॉट के बाद आएगा एक्स वन, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा एक्स वन, इसी तरह यहाँ पे आपका होगा एक्स टू, ये आपका होगा एक्स थ्री, और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो आपका होगा एक्स एन माइनस वन। तो अब अगर इसको देखें, अगर आप ये टोटल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्लोज इंटरवल है और उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस पूरे इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कि देखें एक आपके पास इंटरवल ये बन रहा है, दूसरा आपके पास इंटरवल ये बन रहा है, और ये जो इंटरवल है ये आपका बन रहा है एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक, ये इंटरवल बन रहा है। दूसरा आपका इंटरवल बन रहा है एक्स वन से लेके एक्स टू तक, ये इंटरवल बन रहा है। इसी तरह आपका एक्स टू से लेके इंटरवल बन रहा है एक्स थ्री तक, इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा। और आखिरी जो आपके पास इंटरवल बन रहा है वो बन रहा है एक्स एन माइनस वन से लेके एक्स एन तक। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल इसके क्या हैं, ये सारे सब इंटरवल्स हैं। तो अब देखें, और अगर ये जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं ये सारे अगर इस तरतीब के साथ पड़े हों, ये जो सेट पी है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा जी, अब ये जो सब इंटरवल्स हैं, मतलब कि एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक, इसी तरह एक्स वन से लेके एक्स टू तक, ये जितने भी सब इंटरवल्स हैं ये टोटल कितने होंगे देखें। इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
फ़र्ज़ करें ये आपके पास रियल लाइन है, यहाँ पे आपका पॉइंट है 1, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपका पॉइंट है 7 और क्लोज्ड इंटरवल आपका बन रहा है 1 से लेके 7 तक। अब इसके अंदर ना मैं पॉइंट्स को ऐड कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने ये पॉइंट ऐड किया 3, ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया 4, ये पॉइंट मैंने ऐड कर दिया 5 और ये पॉइंट मैंने ऐड कर दिया 6। तो अब इसमें देखें आपका ये जो पहला है इसको आप नाम दे रहे होते हैं x0 का, उसके बाद 3 जो होगा ये होगा x1, ये x2 होगा, ये x3 होगा, ये x4 होगा और ये आपका x5 होगा। दूसरी चीज़ देखें आपने इसमें कितने पॉइंट्स ऐड किए हैं, देखें 1 2 3 4, आपने इसमें 4 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं और आपके पास सब इंटरवल्स कितने बने हैं, देखें पहला सब इंटरवल ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मतलब अगर आपने 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं तो इसमें 5 सब इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका याद करने का ये है कि जो n की वैल्यू दी होगी वही बेसिकली क्या होगा, वही इसके सब इंटरवल्स की तादाद भी होगी। तो अब हम आते हैं जी सब इंटरवल जो हैं इनकी लेंथ क्या होती है। देखें इसको अगर आप जनरलाइज करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स आर माइनस वन और ये जो x1 है इसको आप लिखते हैं एक्स आर। यहाँ पे आप के भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आर ही लिखेंगे। और आर जो है आर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 अप टू n। ठीक है। अच्छा अब देखें इसमें जब आप आर की वैल्यूज पुट करते जाएंगे ना, मतलब जब 1 पुट करेंगे तो आपका ये इंटरवल बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये इंटरवल बन जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये इंटरवल बन जाएगा। ठीक है। तो ये जस्ट हमने क्या किया, इसको जनरलाइज किया। अब इसकी लेंथ क्या होती है, देखें अगर आपके पास ना कोई भी क्लोज इंटरवल है, फर्ज करें हम यही 1 से लेके 7 तक ले रहे हैं, ये आप इसका क्लोज इंटरवल ले रहे हैं। अब इसकी अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है तो आप जो होगा ना आखिरी जो पॉइंट होगा उसको आप पहले में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कि 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और 6 जो होगा नंबर ये बेसिकली लेंथ होगी इस क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो अब अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी अगर आपने लेंथ फाइंड करनी हो तो इसकी जो लेंथ होगी वो आपके पास होगी एक्स आर माइनस वन, ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। और आर की वैल्यूज आप चेंज करते जाएंगे तो ये जितने भी सब इंटरवल्स हैं इन सब की क्या आती जाएगी, लेंथ आती जाएगी। और ये जो लेंथ है इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं डेल्टा एक्स आर के साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। अब नॉर्म ऑफ पार्टीशन जो है उसको हम डिनोट कर रहे होते हैं इस तरह। ठीक है। और ये बेसिकली होता क्या है, फर्ज करें आपके पास ना ये सारे सब इंटरवल्स हैं। ठीक है। ये सारे सब इंटरवल्स हैं, ये सारे सब इंटरवल्स की कोई ना कोई लेंथ होगी। सबसे बड़ी लेंथ जो होगी उसको हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी हम। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैथमेटिकल फॉर्म में देखें मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आर। और आर कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर आपका 1 लेस आर इक्वल टू आर लेस आर इक्वल टू एन। मतलब के सब इंटरवल्स की लेंथ में सबसे बड़ी जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखें आपके पास ये एक कोई रियल लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट्स पड़े हुए हैं। फर्ज करें ये 1 पॉइंट है, दूसरा आपके पास पॉइंट है जी फर्ज करें 5। ठीक है। अब इसके ना हम सब इंटरवल्स बना रहे हैं। सब इंटरवल्स फर्ज करें ये आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया 2 और यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया 4। अब ये जो सब इंटरवल है 1 से लेके 2 तक, इसकी लेंथ आपके पास क्या होगी, 2 माइनस 1 सिंपल 1 होगी। मतलब कि आपका डेल्टा एक्स 1 जो होगा वो क्या होगा, सिंपल 1 होगा। और ये जो इंटरवल है इसकी लेंथ होगी, ये है 2 से लेके 4 तक, मतलब कि 4 माइनस 2 सिंपल इसकी लेंथ होगी 2। इसी तरह आखिरी जो इंटरवल है इसकी लेंथ होगी 5 से लेके 4 तक, मतलब कि वो 1 होगी। तो अब जितनी भी ये लेंथ आपने फाइंड की है इन सब में से जो बड़ी लेंथ है वो क्या है, 2 है। मतलब कि ये जो आपके पास क्लोज इंटरवल था 1 से लेके 5 तक, इसकी पार्टीशन आपके पास क्या थी, 1 2 4 और 5, ये आपके पास इसकी पार्टीशन थी। तो इस पार्टीशन पी का जो नॉर्म होगा ऑन इंटरवल 1 5, ये इक्वल होगा किसके, 2 के। अच्छा जी अब आ जाए देखें कि आपने डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड करना है। देखें पहली चीज ये जो आपके पास कर्व है ये किसी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की कर्व है। ठीक है। और ये जो फंक्शन f है ये किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर
डिफाइंड है, मतलब कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका ए, और ये जो पॉइंट है ये है आपका पॉइंट बी, और इसकी जो इमेज है वो ये है, मतलब कि बी की इमेज ये है, और ए की जो इमेज है वो आपके पास ये पड़ी हुई है। अब बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या है, बेसिकली हमने ये किया है कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व ये सारा आ जाएगा, ठीक है। इस सारे को हमने क्या किया है, इस सारे को हमने मजीद जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब स्मॉल पार्ट्स में हमने कैसे डिवाइड किया है, इसके लिए हमने पार्टीशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो हमने क्या किया है, हमने ये जो क्लोज इंटरवल था ना ए बी, इसकी हमने एक पार्टीशन ली है पी, जो कि है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, अप टू एक्स एन माइनस वन, एक्स एन। ये हमने इसकी पार्टीशन ली है इस क्लोज इंटरवल ए बी की। और ए जो होगा आपका ये बेसिकली होगा एक्स नॉट, और ये जो पॉइंट है ये आपका होगा एक्स वन, ये पॉइंट आपका होगा एक्स टू, और ये पॉइंट होगा एक्स थ्री, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। और सेकंड लास्ट ये जो पॉइंट आपके पास होगा ये आपके पास होगा एक्स एन माइनस वन, और बी आपके पास क्या होगा एक्स एन होगा। अब देखें ये बेसिकली सब इंटरवल्स बन रहे हैं। सब इंटरवल्स कौन कौन से बन रहे हैं, देखें पहला इंटरवल आपके पास बना है एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक, ये आपके पास पहला इंटरवल बना है ये वाला, ठीक है। दूसरा आपके पास सब इंटरवल बना है एक्स वन से लेके एक्स टू तक, ठीक है। और इसी तरह ये आपके पास एक सब इंटरवल बना है जो कि एक्स टू से लेके एक्स थ्री तक है, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू है। और लास्ट पे आपका जो सब इंटरवल बना है वो बना है एक्स एन माइनस वन से लेके एक्स एन तक। अच्छा, अब देखें अगर आप ये जो है आपके पास इंटरवल एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक, ये बेसिकली अगर आप यहाँ से ये इस तरह पॉइंट आपस में मिला दें, ठीक है, तो ये जो एरिया आपके पास बन रहा है ये एरिया बेसिकली आपका एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। ये वाला जो एरिया है ये आपका एक रेक्टेंगल बन रही है। अब रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपने कैसे फाइंड करना होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, मतलब कि अगर आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका आपने एरिया फाइंड करना हो, और उसकी जो साइड है ये फर्ज करें ये साइड आपके पास ए है और ये जो साइड है ये आपके पास बी है, तो इसका अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब यहाँ पे अगर आप आए तो इसमें देखें ये जो आपका पॉइंट है ये बेसिकली आपका पॉइंट है यहाँ पे इस तरह, ये पॉइंट है आपका एफ ऑफ ए, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक आपको जो लेंथ है वो कितनी है, वो है एफ ऑफ ए। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ बेसिकली क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी, मतलब कि आपके पास ये जो सब इंटरवल बना था इसकी जो लेंथ होगी वो बेसिकली क्या होगी, इसकी विड्थ होगी, ठीक है। तो अब ये जो इंटरवल है इसकी विड्थ को हम नाम देते हैं डेल्टा एक्स वन का, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट के। और अब अगर आपने इसका एरिया फाइंड करना हो, ये जो रेक्टेंगल है इसका अगर आपने एरिया फाइंड करना हो तो एरिया जो इसका होगा वो आपके पास होगा एफ ऑफ ए, मतलब कि आपकी जो लेंथ है लेंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ, और विड्थ आपके पास क्या है एक्स वन माइनस एक्स नॉट, मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए को आप सिंपल एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, मतलब कि एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। और ये जो बेसिकली आंसर होगा ये एरिया होगा इस रेक्टेंगल का, ठीक है, पहली रेक्टेंगल का। इसी तरह आप क्या करें, इसी तरह आप बाकी जो रेक्टेंगल्स हैं उनके आप एरियाज फाइंड करें, मतलब कि आप फर्ज करें एक ये आपके पास आ रहा है, इसी तरह ये आपके पास आ रहा है, ये आपके पास सारा जो है वो रेक्टेंगल आ रही है। अब इसका अगर आपने फाइंड करना है एरिया तो आप क्या करेंगे, लेंथ को आप विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी देखें इसकी जो होगी विड्थ जो होगी वो क्या होगी एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब कि ये जो आपके पास सब इंटरवल है इसकी जो लेंथ होगी वही बेसिकली क्या होगी, इस रेक्टेंगल की विड्थ होगी। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी विड्थ होगी। और उसकी जो लेंथ है लेंथ बेसिकली क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाला बेसिकली पॉइंट
किसकी इमेज होगी, ये होगी बेसिकली x1 की इमेज। तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, f ऑफ x1 आएगा। तो अब इसका अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये इसका क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल है, दूसरी रेक्टेंगल, इसका ये एरिया होगा। और पहली का जो एरिया था वो आपके पास ये आ गया था। तो अब अगर आपने इन सारी रेक्टेंगल्स का इसी तरह आप एरिया फाइंड कर लें और टोटल को आप क्या कर दें, ऐड कर दें, जमा कर दें, तो आपके पास टोटल जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आ जाएगा। लेकिन उसमें एक इशू ये होगा कि आपके पास ये जो एरिया रह गया ये आपने कैलकुलेट नहीं किया। ये अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका एरर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले तो हम क्या करते हैं, पहले ये जितने भी आपने ये कैलकुलेट किए हैं इनको आप ऐड करें। ठीक है, तो वो ऐड जब करेंगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा कि f ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस एक्स नॉट प्लस दूसरी जो रेक्टेंगल है उसका आप एरिया यहाँ पे ऐड करें, वो आ जाएगा f ऑफ x1 इंटू x2 माइनस x1। अच्छा, इसी तरह तीसरी जो होगी उसका क्या होगा, देखें आपने पहली रेक्टेंगल फाइंड की थी उसका एरिया जब वो ये आ गया था। ठीक है, मतलब कि वो एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ और x1 माइनस एक्स नॉट हुआ। दूसरी जो आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया वो x1 से स्टार्ट हुआ और x2 माइनस x1 हुआ। तो तीसरी जो रेक्टेंगल होगी उसका जो एरिया होगा वो होगा x2 इंटू x3 माइनस x2, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट पे आखिरी जो आपके पास होगी रेक्टेंगल उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा f ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये वाली होगी लास्ट वाली, ये वाली आपके पास लास्ट वाली ये वाली रेक्टेंगल होगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आएगा f ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू आखिरी जो आपके पास अब इंटरवल है इसकी क्या होगी, बेसिकली लेंथ होगी, मतलब कि ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स एन माइनस वन, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप एक और फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, आप इसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब समीशन फॉर्म में देखें कैसे लिखेंगे, ये सारी जो चीज़ होगी ये इक्वल होगी समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ एक्स आर माइनस वन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स आर माइनस वन, ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन इसमें इशू ये है कि आपका ये जो एरिया है ना, ये एरिया आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला एरिया आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये इसमें क्या होगा, ये इसमें एरर होगा। अब इसको आपने ख़त्म किस तरह करना है एरर को, देखें अगर आप ये जो सब इंटरवल्स है ना, ये अगर बहुत छोटे आप करते हैं, मतलब सब इंटरवल्स को आप बहुत ही स्मॉल कर दें, तो ये जो एरिया होगा जो एरर में आया है ये बहुत कम होता जाएगा, ना होने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सब इंटरवल्स को बहुत छोटा कर दें तो आपका जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए देखें आपने अभी एक चीज़ डिस्कस की थी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। वो क्या थी, वो देखें नॉर्म जो है बेसिकली किसी पार्टीशन को होता है और वो एक लेंथ होती है मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, मतलब कि जो सब इंटरवल्स की जो लेंथ है ना उसमें जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, नॉर्म कह रहे होते हैं। ठीक है, और आर जो है वो इसमें वेरी कर रहा होता है, वन लेस आर इक्वल टू आर लेस आर इक्वल टू एन। ठीक है, तो अब अगर नॉर्म मतलब कि जो सबसे बड़ी लेंथ वाला जो इंटरवल है वो अगर आपका जीरो को अप्रोच कर रहा हो, मतलब कि बहुत ही छोटा हो जाए, तो आपका ये जो एरर होगा वो फिर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये जो पार्टीशन पी है इसमें अगर आपके ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये अगर एन इसमें जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि अगर लिखा हो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब एक ही है, मतलब कि अगर आपका एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो या नॉर्म जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, दोनों केसेस में जो सब इंटरवल्स की लेंथ होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, और अगर बहुत कम होगी तो ये एरर जो होगा वो इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका नॉर्म जीरो को अप्रोच कर रहा हो या फिर एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो ये जो आपके पास समीशन होगा इसको आप डिनोट करेंगे फिर डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। ठीक है, ये चीज़,
और या आप डेफिनेट इंटीग्रल को सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 समीशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ x r माइनस 1 x r माइनस x r माइनस 1। तो ये आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। मज़ीद अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।